सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है, इसलिए माघी पूर्णिमा पर पहले चर्चा कर लें। आज माघी पूर्णिमा पर पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज देश भर के विभिन्न जलाशयों में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कहा जाता है जो आज के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन देश के कई हिस्सों में मेला भी लगता है। इसमें बिहार के दरभंगा जिला में भी एक ऐसा नदी है कमला नदी, जिसमें मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन कमला नदी के जीवछ घाट पर स्नान करने से निःसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इस मौके पर कमला नदी में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। काफ़ी तादाद में लोग कमला किनारे पहुंचे थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अमाइलाइडोसिस बीमारी से पीड़ित थे। पाकिस्तान की अदालत ने देशद्रोह के आरोप में सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद वो दुबई चले गए थे। दरअसल परवेज मुशर्रफ पिछले कई महीनों से काफ़ी बीमार थे और उनके परिवार ने पिछले साल 10 जून को एक बयान जारी किया था ट्विटर पर। परिवार ने कहा था कि पूर्व सेना प्रमुख की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। कारगिल युद्ध भी परवेज मुशर्रफ की देन बताई जा रही है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इसके बाद जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट ने की थी। बताया जा रहा है जो सभी जज सोमवार 6 फरवरी को शपथ लेंगे। बिहार में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब चोर तो इतना ज़्यादा ढीठ हो गए हैं जो वो कहीं भी हाथ साफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताज़ा मामला पटना से सामने आया है, जहां बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने एग्जीबिशन रोड स्थित आवास पर 1.5 लाख रुपये नगद, दस्तावेज और घड़ी की चोरी की है। इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है जो इसमें नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के पूर्व सहायक ही संलिप्त हैं। वैसे पुलिस जांच कर रही है। दरभंगा में एफसीआई का गेहूं लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुसकर पलट गया। शनिवार की देर शाम बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर आईटीआई मोड़ के निकट एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुसकर पलट गया। इस ट्रक पर एफसीआई का गेहूं लदा था। इसमें किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं है। ट्रक के ड्राइवर और खलासी घटनास्थल पर घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बिहार के लिए एक नई और खुशी की खबर है। दरअसल बिहार में 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना से रांची, पटना से हावड़ा एवं वाराणसी से गया धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बताया जा रहा है जो वंदे भारत ट्रेन से पटना से रांची की सफ़र महज 4 घंटे में पूरी की जाएगी। इसे पटना इस्लामपुर होते हुए रांची के लिए बनी नई लाइन से चलाने की योजना है। इस लाइन से पटना से रांची की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। अप्रैल के बाद तीनों ट्रेन के परिचालन की कभी भी शुरुआत की जा सकती है। चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट को देखते हुए अब एक नया फैसला लेने की तैयारी चल रही है। अब चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत सिंचुआन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने गिरती जन्म दर को कम करने के लिए अविवाहित व्यक्तियों को भी परिवार बढ़ाने की इजाज़त देने का मन बनाया है। इसके अलावा शादीशुदा जोड़े के लिए आरक्षित लाभों का आनंद भी वो ले सकेंगे। पहले केवल विवाहित महिलाओं को ही जन्म देने की अनुमति थी, लेकिन बताया जा रहा है जो पिछले 60 सालों में पहली बार आबादी घटी है। सिंजुआन के स्वास्थ्य आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि नए नियम का उद्देश्य देश की जनसंख्या को बढ़ावा देना है।
दरभंगा के मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में चल रहे स्पोर्ट्स मीट का समापन हुआ। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को उसकी सफलता का फल खेल खत्म होते ही खेल के मैदान में ही मिल जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति या प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, उन्हें उसी समय खेल के मैदान में ही पुरस्कृत किया जाता है। दूसरी जगह तो समय लगता है। हर खिलाड़ी को अपनी क्षमता का एहसास उसी समय हो जाता है। हमने अच्छा खेला है या खराब खेला है, ये तभी तय हो जाता है। जयनगर में आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। जयनगर थाना कांड संख्या 324/22 आर्म्स एक्ट का फरार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा। जयनगर थाने में एसडीपीओ विप्लव कुमार देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना क्षेत्र के कोरहिया गांव निवासी विजय कुमार साहू उर्फ विजय साहू पिता रामप्रीत साहू के रूप में पकड़ा गया है। दुर्दांत अपराधी जो अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना विजय कुमार शाह की सूचना मिली कि वो जयनगर में जो है कोरहिया में अपने आवास पे आया हुआ है। संबंधित सूचना के सत्यापन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और छापामारी करके उसको बरामद किया गया। विजय कुमार शाह जो है मधुबनी जिला अंतर्गत कई कांडों में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, अपहरण, इन सब मामलों में जो है वांछित अभियुक्त रहा है। और लदनिया में जो 2 लूट हुआ था उसमें भी उसका नाम आया है। साथ ही साथ जयनगर थाना कांड संख्या 234/22 में अभियुक्त है वांछित। उसके बाद जयनगर कांड संख्या 143/19, जयनगर कांड संख्या 151/19, 217/19, लदनिया का 2 कांड 271/22 और 14/23 उसमें वांछित था। साथ ही साथ राजनगर में आरोप पत्रित है लूट के केस में, डकैती के केस में, और मद निषेध का भी केस जयनगर में इसमें 175/22 और 181/19 जो है दर्ज है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें रॉयल कंबोडियाई सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुन मनेट से उनकी मुलाकात हुई। रॉयल कंबोडियाई सशस्त्र बलों के उप कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुन मनेट 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। जनरल पांडे ने रॉयल कंबोडियाई सशस्त्र बलों के उप कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनेट का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों सेनाओं के बीच स्टाफ वार्ता के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए और शाही कंबोडियाई सेना के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण एवं फोल्डरों का आदान प्रदान किया गया। लाइव मिथिला के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।